अपना गलती के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा है मैडम सर। हमको प्लीज माफ कर दीजिए मैडम सर। ठीक है, इस बार हम माफ कर रहे हैं, लेकिन दोबारा ऐसी लापरवाही हुई तो हमें मजबूरन तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। क्लियर? जय मैडम सर। हाँ हाँ पुष्पा जी, क्या हुआ? आपका काम हो गया। जब हम निशा की शादी में गाने वाले मनी सिंह से बात करने के लिए गए ना, तो पहले तो वो मना कर रहा था, मगर जब हमने महंगी शादी के नुकसान गिनवाए ना, तब वो मान गया। तब उसने कहा कि अब वो इस शादी में बिल्कुल नहीं गाएगा, बल्कि वो तो ये कह रहा था कि इस शादी में क्या, वो अब किसी भी शादी में नहीं गाएगा। चलो, कम से कम किसी एक को तो हमारी बात समझ में आई। जी। क्या हुआ मैडम सर? शहर में एक और बहुत बड़ी शादी होने वाली है, सबसे बड़ी। न्यूज में आया है, इस शादी में लगभग 7 हाथी घोड़े, हेलीकॉप्टर, 7 स्टार प्रॉपर्टीज की बुकिंग और बहुत सारे वीआईपीज आने वाले हैं। मतलब हमारी ड्यूटी बढ़ने वाली है। किसी का ड्यूटी नहीं बढ़ेगा मैडम सर, क्योंकि लहंगा जलाओ गैंग को हम पकड़ने वाले हैं बहुत जल्द। उसके बाद जिसका मर्जी जैसा होगा ना, वो वैसा शादी करेगा। कैसे पकड़ेंगे आप? नहीं मतलब इसके पहले भी आप कोशिश कर चुके हैं ना। पुष्पा जी, एक बात आपके समझ के ऊपर का आपको समझाएंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। वो जो लहंगा जलाओ गैंग लहंगा लेके भागी है ना, वो असली नहीं है, वो नकली है। वो क्या है, हमने पहले ही असली की जगह नकली लहंगा रख दिया था, और जो नकली लहंगा वो लेकर भागे हैं, उसमें हमने लोकेशन ट्रैकर लगा दिया था। इसका मतलब वो जहां भी जाएंगे, हमें बिना बताए तो कहीं नहीं जाएंगे, हमें पता चलता रहेगा। इसलिए मैडम सर, आप अपना हार का तैयारी कर लीजिए। गई भैंस पानी। पूरा का पूरा भैंस पानी में उतर गई। सॉरी भैंस। हसीना मैडम, हमें बचा लीजिए। आपने हमें लहंगा जलाने से रोका था, अब हमें बर्बाद होने से रोक लीजिए प्लीज। एक मिनट चंदन जी, रिलैक्स। आप पानी पीजिए, आप प्लीज पहले शांत हो जाइए। शांत होकर बताइए क्या हुआ है, अब बताइए। वही जो नहीं होना चाहिए था। पहले निशा बिटिया की शादी में मनी सिंह आने वाला था, अब नहीं आ रहा है। हाँ, तो हमने ही मनी सिंह से बात की थी। हम ही ने उसे समझाया था कि जब उसके जैसे सेलिब्रिटी किसी महंगी शादी में जाते हैं तो आम जनता पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। तो वो नहीं आ रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन मैडम, आपने हमारे ऊपर प्रेशर कम करने की बजाय और बढ़ा दिया है। कैसे? मनी सिंह निशा बिटिया की शादी में नहीं आ रहा है, इसीलिए उसकी जगह बीटीएस नाम का एक बहुत बड़ा सिंगर फॉरेन से आ रहा है मैडम, कोरिया से। और अब हमारी बेटी जो पहले सस्ते सिंगर पर तैयार थी, अब उसका कहना है कि उसकी शादी में भी एक बड़ा और स्टार सिंगर चाहिए। अच्छा ठीक है, आप प्लीज निश्चिंत होकर जाइए, हम कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। बड़ी मेहरबानी होगी मैडम। संभाल के। ये क्या मुसीबत है। ओके। पुष्पा जी, जय हिंद। देखिए, ये महंगी शादी की बीमारी को रोकने का हमारे पास एक प्लान है। अब सुनिए करना क्या है। क्लियर? जी मैडम सर। ओके। कहाँ भाग रहे हो तुम? आ गई। नाटक करना है ना। क्या चीते, तुम हर वक्त कैसे अखबार पढ़ते रहते हो? अखबार कैसे पढ़ते रहते हो? मतलब अरे अखबार पढ़ के आगे पीछे देश दुनिया में क्या चल रहा है सब कुछ पता चलता है? शहर में कौन महंगा शादी हो रहा है, शहर में कौन छोटा शादी हो रहा है, इस सब के बारे में पता चलता है। अब क्या बताएं आपको, हमको ऐसा लग रहा था ना कि हम लोग शहर के सबसे बड़ा घर में सबसे महंगा वाला जो लहंगा है उसका सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन अखबार पढ़ने के बाद से ना हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि शहर का जो सबसे बड़ा शादी है वही नहीं है। शहर का सबसे बड़ा शादी कर रहे हैं कौन, पूछिए? कौन? हीराचंद जी। आपको पता है अपनी बेटी के लिए कितने कितने रुपए का वो लहंगा लेकर आए हैं? कितने? सोचिए, 11 करोड़ का। 11 करोड़? देखिए। अच्छा, हाँ चीते, सच कह रहे हो तुम। अरे मगर वो शादी तो 7 सितारा होटल में है, और हम तो देखो। वैसे ये घर बहुत ही छोटा है नहीं? हाँ बिल्कुल छोटा है पुष्पा जी, और इतना ही नहीं, आपको पता है हीराचंद जी का काम मानना है? हीराचंद जी ऐसा मानते हैं कि जो बिटिया सब होती है ना, वो घर आंगन की चिड़िया होती है। बस
घर आंगन का चिड़िया होती है सब। तो अपनी बिटिया को विदा करने के लिए पता है वो क्या किए हैं? क्या? अरे हेलीकॉप्टर खरीद लिए हैं। हेलीकॉप्टर? हाँ, हेलीकॉप्टर खरीद लिए कि हमारी बेटी का जो विदाई होगा ना वो हेलीकॉप्टर में होगा। हमारी बेटी हमारे आंगन से उड़ते हुए विदा होकर जाएगी। बाप रे बाप। म्यूजिक गाने बजाने का भी तो देखो ना, ऐसा नहीं कि किसी एक गायक को बुलाया है, दुनिया के अलग अलग 5 बड़े बड़े बैंड्स को बुलाया है। बाप रे बाप। हाँ, ताकि हर कोई अपनी पसंद का गाना सुन सके। तो बारातियों को विदाई के लिए पता है वो लोग क्या दे रहे हैं? क्या? बाराती के विदाई के लिए हर एक आदमी को 5-5 सोना का सिक्का और एक SUV गाड़ी। मगर असली मजा तो बाद में आएगा। कैसे? हाँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े VIP लोग भी तो आने वाले हैं ना। उस हिसाब से तो ये शादी बहुत ही टुच्ची। थर्ड क्लास याद। हाँ, हम थर्ड क्लास ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन है तो सस्ता ही ना। पुष्पा जी, हमको ना बड़ा इससे बुरा फील हो रहा है। पुष्पा जी क्यों? बताइए ना। कुछ सोचिए पुष्पा जी, हमारा किस्मत कितना ज्यादा खराब है। हीरा चंद जी अपनी बेटी के लिए 11 करोड़ का लहंगा लेकर आए हैं। 11 करोड़ का लहंगा छोड़कर यहाँ पर लहंगा का रखवाली कर रहे हैं। बताइए किस्मत इतना ज्यादा खराब है ना पुष्पा Excuse जी। me. आप लोग क्या बात कर रहे थे? ये कुछ कह रही थी। मैंने सब सुन लिया है। तो सुन लिया। देखिए निशा जी, ये सारा जो कुछ भी हम बोल रहे थे ना, ये सब हम अपना मन से नहीं बोल रहे थे। न्यूज़पेपर में जो कुछ भी लिखा हुआ था ना, वही सब पढ़ रहे थे। अरे वैसे एक मिनट जीते, वैसे भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि लहंगा जलाओ गैंग वाले लोग आपके यहाँ थोड़ी ना आएंगे सस्ता वाला लहंगा जलाने के लिए। वो तो जाएंगे हीरा चंद जी की बेटी का महंगा वाला लहंगा जलाने के लिए ना। पापा, मैंने सोचा था कि मेरी शादी लखनऊ की सबसे यादगार शादी होगी, लेकिन ये तो एक मामूली सी शादी लग रही है। सारे VIP लोग तो हीरा चंद की बेटी की शादी में जा रहे हैं, अब मेरी शादी में कौन आएगा पापा? शादी तो एक ही बार होती है ना जीवन में। अगर वो शादी भी ठीक ठाक नहीं हुई तो फिर इस धन दौलत का क्या फायदा? अब हमारे लल्ला को ही दे। ना, वो ट्रैक पर नहीं जाना है ना। पापा, अगर मेरी शादी उनकी शादी से बड़ी नहीं हुई तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। बेटा, मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ, मैं जल्द ही पैसे वाला आदमी बनने वाला हूँ। बस इलेक्शन का रिजल्ट आना देर है। 2 घंटे में इलेक्शन का रिजल्ट आएगा और मैं 100% श्योर हूँ करिश्मा मैडम ही जीतेगी। और मैंने करिश्मा मैडम पे पैसे लगाए हैं। करिश्मा मैडम जैसे ही जीतेगी मैं मालामाल हो जाऊंगा, पैसों वाला हो जाऊंगा। मैं दोनों को फ्री में सलाह दे रहा हूँ, आप भी करिश्मा मैडम पे पैसे लगाओ, तुम भी मालामाल हो जाओगे, तुम्हारे पास भी पैसा आएगा। बाबू सुन, कल रात में जो तुम 500 रुपया हमारा जीते हो ना, चुपचाप वही दे दो, हम उसी में पार्टी कर लेंगे। हमको कोई शौक नहीं सट्टा उट्टा खेलने का। कल के 500 में कौन सा? मत कर 500 रुपए कल ही रात में दिए थे। पुष्पा जी हमसे पैसा लेकर भूल जाता है। माँ ये भरमा गया है, अक्ल नहीं इसको। लेकिन आपको तो अक्ल है, आप होशियार है, एक जिम्मेदार है, आप पैसा लगाओ। अच्छा, इसमें अकल नहीं है और ये पुलिस है। देखिए तुम में बहुत ज्यादा अकल है, इसीलिए तुम चोर हो। हाँ, इसीलिए तुम चोर। माँ मैं चोर था, अभी नहीं, अभी ठीक से बतियाओ। अभी नहीं माँ, आपके मार से डर नहीं लगता, आपके तानों के मार से डर लगता है माँ। मारिए इसको, फिर मारिए। पैसे लगाओ माँ, पैसे लगाओ। पगला गए हो तुम? हाँ, कुछ भी करता है। चीता, हमें वो किशन नगर वाली फाइल निकाल कर दो। जी मैडम। अरे इससे छुटकारा पाएंगे, पैसे मिलेंगे तो। करिश्मा मैडम जीत गई। बस ना बोलने देना उनको। मैं कुछ समझा नहीं। देखो करिश्मा मैडम जीत गई तो सदमे में है। बोलने देगा उनको। बिल्लू, आप कहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात कहाँ से शुरू करूं। लेकिन एक बात तो है कि आज मैं आपसे माफी मांगने भी आया हूं और आपका शुक्रिया अदा करने भी आया हूं। उस दिन आपने हमें समझाने की कितनी कोशिश की कि एक महंगी शादी से न जाने कितने माँ बाप पर प्रेशर बढ़ता है, लेकिन हम आपकी बात समझ नहीं पाए मैडम। हमने पैसे के गुरूर में अपने ही भाई को लोजर कहा। लेकिन आज जब हीरा चंद अपनी बेटी की शादी में हमसे 10 गुना ज्यादा पैसा खर्चा कर रहा है, जो कि मेरी औकात से बाहर है, और मेरी बेटी जिद कर रही है कि हमें उससे ज्यादा खर्चा करना है, तब हमें समझ में आया मैडम, असली लूजर मेरा भाई नहीं है, बल्कि ये महंगी शादी वाला सिस्टम है
जिसमें हर किसी के लिए परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं है मैडम। मैडम, आज मेरे भाई के मुंह से बात सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया और खुशी से भर गया है। हमने तो फैसला कर लिया मैडम कि हम अपनी बेटी की शादी साधारण तरीके से ही करेंगे और पूरे शहर में ऐलान भी कर देंगे कि शादी तो साधारण तरीके से ही होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तिलक जी, हमें जानकर बहुत खुशी हुई कि देर से ही सही आपको हमारी बात तो समझ में आई। और सच बात तो ये है कि हीराचंद नाम के ना ही कोई सेठ हैं और ना ही उनकी बेटी की कोई शादी होने वाली है। दरअसल ये झूठी खबर हमने ही टीवी और न्यूज में फैलाई थी ताकि हम आपको ये बात समझा सके कि आपके किए का दूसरों पर क्या असर होता है, जो कि आपको समझ में आ गया। मैडम, सच कहता हूँ, अगर आपने ऐसा नहीं किया होता ना तो ये समस्या हमें समझ में ही नहीं आती। तिलक जी, क्या है ना कि दिखावे की कभी कोई सीमा नहीं होती। मैडम सर, एक मिनट। सनी, आया आए चंडलवा 24 घंटे यही रहता है क्या? चुप करो ना। सनी, तुम्हारे लिए ब्रेकिंग न्यूज है। मैडम सर, अब कहिए। तिलक जी, दिखावे की कभी कोई सीमा नहीं होती, कभी कोई अंत होता ही नहीं। इस दुनिया में, इस देश में, हर जगह कभी ना कभी कोई ना कोई होगा ही जो बहुत ज्यादा खर्च करता है। लेकिन इस अंधी दौड़ में समाज इतना तेजी से दौड़ रहा है कि हम कई बार अपनों को ही पीछे छोड़ देते हैं, और ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हमें बहुत खुशी है कि आज आप दोनों भाई साथ हैं और साथ में इस महंगी शादी की बीमारी के खिलाफ हैं। तिलक जी, आपके अंदर महंगी शादियों को लेकर बदलाव कैसे आया? अरे ये सब तो हसीना मैडम की वजह से हुआ है, और इन्होंने हमें जिस तरीके से समझाया ना, उसकी जितनी तारीफ करे वो कम है। और मैं आपके माध्यम से सभी को एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहूंगा। महंगी शादी है एक बुराई, इससे दूर रहो मेरे भाई। हसीना मैडम की वजह से ना सिर्फ समाज की एक बुराई का अंत हुआ है, बल्कि मुझे मेरा भाई भी वापस मिल गया है। और मैडम सर, आपको और आपकी पूरी टीम के लिए ये तो बनता है। अच्छा मैडम जी, अब हम चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा, हसीना मलिक की कोशिशों की वजह से समाज में बदलाव आने लगा है, और यही बदलाव वोटिंग में भी देखने को मिल रहा है। वो लगातार वोट्स की रेस में तेजी से आगे बढ़ रही है। हे बाप रे, मैडम सर के बढ़ते हुए वोट देखकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है। इलेक्शन का रिजल्ट आने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। करिश्मा मैडम ने अपना भौकाल नहीं दिखाया तो मेरे सारे सपने टूट जाएंगे। अरे बिल्लू, सपने तो मेरे टूट गए यार। कल रात को इतनी बड़ी पार्टी रखी थी संतू जी के लिए, और संतू जी नहीं आई। संतू जी आज भी दिख नहीं रही है, कहीं आई नहीं। चले कुत्ते। क्या? अबे क्या 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 कर रहा है? उधर देख, हसीना मैडम के वोट ऐसे भाग रहे जैसे हसीना मैडम के वोट नहीं, बसंत की धन्नो हो। चुप हो जा, दूसरे की आवाज में बात करने वाले इंसान। अगर करिश्मा मैडम हार गई ना तो धन्नो की इज्जत तो बच जाएगी, लेकिन हमारे धन्नो लूट जाएगी। हाँ, धनो मतलब हमारा धन लूट जाएगा। हमारा धन करिश्मा मैडम की जीत पे लगा हुआ है। अरे तुम लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, थोड़ी देर शांत हो जाओ यार। इतना परेशान बैठा हूँ मैं यहाँ। तुम परेशान क्यों बैठे हो? संतू जी, तो मैं हूँ तुम। क्या भाव चल रहा है? करिश्मा मैडम 75 रुपए, हसीना मैडम 20 रुपए। तो बोल, करिश्मा मैडम पे कितना भाव लगाओ? करिश्मा सिंह नहीं, हसीना मलिक 500 रुपए। मैडम सर 500 अबे 400 है ये। ठीक है, 400 तो 400। यार बाजार बदल रहा है, आर्थिक मंदिर का हमारा दौर शुरू होने वाला, हम बर्बाद होने वाले हैं। अरे क्या यार, कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग। पता नहीं है, करिश्मा सिंह नाम है उनका, करिश्मा सिंह। नाम सुनते ही लोग थर थर कांपते हैं। इतनी आसानी से नहीं हारेंगी वो। थैंक यू।
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, करिश्मा सिंह लहंगा जलाओ गैंग को पकड़ के लाई है। अरे हाँ ना, समझ गए ना। करिश्मा सिंह के वोट्स तो पहले भी लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन आज जो कारनामा उन्होंने किया है उसके बाद उनके वोट्स की रफ्तार और तेजी से बढ़ने वाली है। तो करिश्मा सिंह, आपने इस गैंग को कैसे पकड़ा और कहां से पकड़ा? जी, कंटोपा हटाइए अपना। बोलिए। हमने जो भी किया है हमें उसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि हम सब महंगी शादी की कुरीति के पीड़ित लोग हैं। इसलिए हमने जो कुछ भी किया है समाज की भलाई के लिए किया है। महंगी शादी कुरीति है और कंटोपा पहन के जो सबके लहंगे जला रहे थे वो बड़ा रीत है तुम्हारा। हाँ, खत्म हो गया तुम्हारा ये नौटंकी। आज के बाद ये नौटंकी नहीं होना चाहिए, समझे? मैडम, हमें आपने नहीं पकड़ा है, क्योंकि आपके लोकेशन ट्रैकर के बारे में तो हमें पहले से ही पता था। हम तो जानबूझकर इसलिए पकड़े गए हैं क्योंकि हसीना मैडम ने लोगों को महंगी शादी की बुराई का एहसास दिला दिया है। और हमें लगता है कि हसीना मैडम का रास्ता बेहतर है हमारे रास्ते से। हम समाज में लहंगे जलाकर, भय का भौकाल दिखाकर बदलाव लाना चाहते थे, लेकिन हसीना मैडम ने प्यार और हमदर्दी फैलाकर वो बदलाव ला दिया है। हसीना मैडम जिंदाबाद, हसीना मैडम जिंदाबाद, हसीना मैडम जिंदाबाद। फिर भी वोट फॉर करिश्मा सिंह, वोट फॉर करिश्मा सिंह, वोट फॉर करिश्मा सिंह, वोट फॉर करिश्मा सिंह। का रे पेट्रोल पी के मानेगा क्या तुम? ये केस तो पूरी तरीके से पलट चुका है। हसीना मलिक का जादू साफ साफ दिख रहा है, लेकिन आप लोग वोटिंग जारी रखिएगा और हमें बताइएगा कि आप चाहते क्या हैं, भौकाल या फिर जज्बात? भौकाल चाहते हैं। हम भौकाल चाहते हैं। कभी हसीना मलिक तो कभी करिश्मा सिंह, कभी ये आगे तो कभी वो आगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस मुकाबले को जीतेगा कौन। आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अब बचे हैं इस मुकाबले के आखिरी 20 मिनट। हमको तो लगता है मैच टाई हो जाएगा। मैच है? बाप रे, इलेक्शन है ना जानी, अभी भी समय बाकी है, समझे? लेकिन बहुत कम समय बाकी है, क्यों नहीं समझते? मैडम कोई वोट नहीं कर रहा है, खाली अब 30 सेकंड बचा हुआ है। मैडम सोचिए ना। एक वोट चाहिए बस करिश्मा मैडम को जीतने के लिए। मैं जीत जाऊंगा। ए भागड़ बिल्लो, तुमने वोट दिया क्या? अरे सबसे पहले दिया है। हमारा वोट अभी बाकी है। मैडम खाली 10 सेकंड बचा हुआ है, सोचिए ना। एक वोट 10, 9, 8। आप हमारी बहू हैं, लेकिन बात यहाँ रिश्ते की नहीं, सोच की, तरीके की है। मैडम सर की तरह हमें भी लगता है कि पुलिस का काम सिर्फ अपराधी को नहीं बल्कि अपराध को ख़त्म करना है। आप सिर्फ अपराधी को पकड़ती है, लेकिन मैडम सर अपराध को जड़ से ख़त्म करती है, इसलिए जीत उनकी ही होनी चाहिए। 5, 4, 3, 2, 1।
हसीना मैडम जीत गई। कांग्रेचुलेशन मैडम सर, ये चीटिंग है। जीत का बहुत बहुत बधाई हो मैडम साहब। शुक्रिया। जनता को आपका तरीका पसंद आया तो थाना भी आपके तरीका से ही चलेगा। हम भले ही एक वोट से रह गए हो, लेकिन जो जीता वही सिकंदर। आज से आप जो कहेंगी हम वही करेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.